नमस्कार। आज अपन हिंदी व्याकरण के अंदर लिंग यानी आज लिंग के बारे में बात करेंगे। प्रकरण में है लिंग शब्द, तो उसके बारे में समझेंगे। लिंग का वास्तविक अर्थ पहचान बताया है, जो इस प्रकार से है। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या पहचान, जिसके द्वारा किसी स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है, वह लिंग कहलाता है। जैसे पुरुष में पिता, दादा, मामा, नाना, ऐसे ही शेर आदि। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक पुल्लिंग, नंबर दो स्त्रीलिंग। एक पुल्लिंग। पुल्लिंग यानी पुरुष जाति का, पुरुष जाति का लिंग। स्त्री में स्त्री यानी औरत, महिला। तो अपन पुल्लिंग के बारे में बात करें। पुल्लिंग जिसके द्वारा किसी पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। यानी पुरुष जाति का बोध। शब्द को पढ़ते ही अपने को मन में याद आता है कि ये पुरुष जाति है, तो अपने पता चलता है। जैसे गोविंद, अध्यापक, काला। जैसे नाम से पता चल गया कि गोविंद एक बालक है, अध्यापक और काला, इनसे पता चल गया। दूसरा स्त्रीलिंग, जिसके द्वारा जिन शब्दों के द्वारा किसी स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कोई नाम सुनते ही पता चलता है, माता, सीता, अध्यापिका, काली आदि। यानी जिन शब्दों के द्वारा अपने को स्त्री जाति का ज्ञान हो गया। ऐसे ही जैसे अपने गाय, शेरनी, बकरी आदि शब्द को पढ़ने से ध्यान में आता है, ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं। लिंग की पहचान लिंग शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं, तो कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग भी होते हैं। उस शब्द परंपरा के कारण पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। नंबर एक पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान। इन पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान जिसमें प्राणीवाचक यानी कहा है जिसके अंदर प्राण है, उस उन्हीं के कुछ नाम बताएंगे। प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञा है। जैसे आदमी, आदमी में प्राण होते, शेर, हाथी, घोड़ा और अन्य बहुत सारे नाम हैं। मोर, तोता, ऐसे अन्य बहुत सारे होते, तो वो पुल्लिंग का ज्ञान करवाते हैं। वैसे ही अप्राणिक वाचक पुल्लिंग संज्ञा है, जैसे जिसके अंदर प्राण नहीं है, अप्राणिक। ऐसे वो कौन कौन से हैं? जैसे पर्वतों के नाम में जानते हैं, तो हिमालय, अरावली, तो ये पुल्लिंग शब्दों का ज्ञान करवाते हैं। ऐसे ही महीनों के नाम में चैत्र, वैशाख, जून, मार्च, ये पुल्लिंग का ज्ञान करवाते हैं। ऐसे ही दिन या वारों के नाम में सोमवार, मंगलवार, तो ये
पुल्लिंग का ज्ञान करवाते हैं। ऐसे ही वृक्षों के नाम में नीम, बरगद, आम, ये पुरुष का ज्ञान करवाते हैं, पुल्लिंग का ज्ञान करवाते हैं। अनाजों के नाम में चावल, बाजरा आदि। दूसरा होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की पहचान। भाषा के नाम से जैसे कहा हिंदी, अंग्रेजी, बोलियों के नाम से ब्रज, अवधी, नदियों के नाम से गंगा, गोदावरी, देवी के नाम से दुर्गा, रमा, लता या बैलों के नाम से अमर, बेल, मालती आदि नाम से जाने वाली जो संज्ञा शब्द है वो स्त्री का ज्ञान करवाते हैं, तो वो स्त्री जाति की पहचान करते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, इनको शब्द ऐसे हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना जो इस प्रकार से बनाए जाते हैं। अ को आ में बदलकर, अ को आ में बदलकर स्त्रीलिंग बनाना, जैसे छात्र, छात्रा, वृद्ध, वृद्धा। ऐसा ही दूसरा नियम है अ को ई में बदलकर, यानी अ को ई में बदलकर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है, जैसे देव, देवी, पुत्र, पुत्री। ऐसे तीसरा प्रकार आ को ई में बदलकर, यानी आ को ई में बदलकर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। लड़का, लड़की, नाना, नानी। ऐसे चौथा इसका उदाहरण है आ को ई, ईया में बदलकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाएगा। आ को ईया में बदलकर बेटा, बिटिया, बुढ़ा, बुढ़िया आदि सब जो निम्न वर्णों को बदलकर बनाए जा सकते हैं। बोध प्रश्न। लिंग की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 2, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न 3, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग के दो दो उदाहरण लिखिए। प्रश्न 4, निम्न को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलिए। छात्र, छात्रा, पूज्य, पूज्या, लड़का, लड़की, बेटा, बेटी। बोध प्रश्न। धन्यवाद।